दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का समय भी तय हो चुका है और 22 जनवरी 2024 की तारीख को समय भी तय कर लिया गया है कि इस दिन भव्य राम मंदिर का उद्घाटन का समय है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस राम मंदिर से सिखों का भी कोई ना कोई रिश्ता है? जी हाँ दोस्तों, क्या गुरु गोविंद सिंह ने भी लड़ी थी राम मंदिर की लड़ाई? आखिर निहंग सिखों का क्या है अयोध्या राम मंदिर से रिश्ता? ऐसे बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गर्दिश कर रहे हैं और इधर उधर शेयर किए जा रहे हैं। तो इसी पर आज की हमारी वीडियो हमने बनाई है। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि पूरे हमारे हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हर्षोल्लास है। हर राम भक्त ये चाहता है कि जल्द से जल्द उद्घाटन हो और वो भव्य राम मंदिर के दर्शन कर सके, भव्य राम मंदिर में जा सके। और आप जानते ही होंगे कि कितना बेसब्री से इंतजार होगा सारे ही राम भक्तों को। दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का समय तय हो गया है। इस शुभ काम के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख और 12:20 का समय भी तय किया गया है और इसके लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार खड़ी है। लेकिन 22 जनवरी के दिन देश की एक बहुत ही खास कम्युनिटी ने भी कुछ ऐसा करने का ऐलान कर दिया है कि भैया, जिसके बाद हर कोई इस कम्युनिटी के बारे में जानना चाहता है कि इस कम्युनिटी का श्री राम मंदिर से आखिर क्या लेना देना है। अब तक तो आप में से बहुत कुछ लोग समझ ही चुके होंगे कि हाँ, हम जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं वो है निहंग सिख कम्युनिटी। जी हाँ, इनका कहना है कि इनके गुरुओं ने राम जन्मभूमि के संघर्ष की शुरुआत की थी और इसीलिए इन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाने का डिसीजन लिया है, जो अपने आप में इस देश की खूबसूरती को दिखाता है, गंगा जमनी तहजीब को दिखाता है, कैसे एक धर्म की खुशी दूसरे धर्म के लोग भी मना रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ही जानना जरूरी है दोस्तों कि क्या सच में इस कम्युनिटी का राम जन्मभूमि के साथ कुछ इतिहास रहा है? तो चलिए आपको बताते हैं हिस्ट्री में ले जाकर ये बात कितनी सच है। दरअसल दोस्तों, 76 से ज्यादा संघर्ष और 150 सालों से ज्यादा लीगल फाइट, और वो भी पूरे 500 सालों तक। ये 500 साल हर हिंदू के लिए एक संघर्ष जैसा था, जो राम मंदिर के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इस लड़ाई में किस्सा एक ऐसा है जिसके बारे में आपने शायद पहले सुना भी नहीं होगा। वो ये कि हिंदुओं के साथ एक कम्युनिटी ऐसी भी थी जो स्ट्रगल में भाई की तरह हिंदुओं के साथ खड़ी रही, और ये कोई और नहीं बल्कि निहंग सिख ही थे। जी हाँ दोस्तों, इसी निहंग सिख कम्युनिटी के एक वीर ने इस संघर्ष की नींव रखी थी, जिसका नाम था फकीर। और दोस्तों, इस बात के सबूत सुप्रीम कोर्ट में दर्ज एक केस से साफ देखने को मिलते हैं, जिसमें साफ साफ मेंशन है कि 28 नवंबर 1858 के दिन थानेदार शीतल दुबे को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जिसमें यह लिखा था कि निहंग सिख फकीर की प्रेजेंस में मस्जिद के अंदर हिंदुओं द्वारा हवन और पूजा अर्चना की गई है। यहाँ आपको एक बात और बता दे दोस्तों कि बाबरी मस्जिद बनने के बाद हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग जगह डिसाइड कर दी गई थी, लेकिन निहंग सिख ये जानते थे कि ये हिंदुओं के प्रभु श्री राम का मंदिर है, जिसके लिए उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, निहंग सिख फकीर ने अपने साथ आए 25 लोगों के साथ मिलकर वहां एक चबूतरा भी बनाया और फिर दीवारों पर चारों तरफ राम राम नाम को लिख भी दिया गया। बस फिर क्या था दोस्तों, निहंग सिख फकीर ने ये एक चीज साफ कर दी थी कि भैया, कोई भी रेलिंग या कोई भी दीवार राम भक्तों को मंदिर में आने से नहीं रोक सकती। और वो इस बात के साथ वहां अपने लोगों के साथ 2 सालों तक डटे रहे, लेकिन उन्हें 1860 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वहां से हटना पड़ा। और शायद ये उनकी ही वीरता थी कि उन्होंने हिंदुओं के लिए राम मंदिर की लड़ाई की एक पावरफुल नींव रख दी थी। 1877 में राम मंदिर में भक्तों की पूजा के लिए एक रास्ता भी खुल गया था। और इस तरह एक बार फिर से बाबा फकीर सिंह के 8वें वंशज बाबा हरिजीत सिंह रसूलपुर ये संदेश देने के लिए आज भी निहंग सिख समुदाय हिंदुओं के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। और इसी मोटिव से 22 जनवरी को राम मंदिर में लंगर का आयोजन करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो भैया, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो भारत से हमेशा अलग होने की बात करते हैं और बार बार भारत की यूनिटी पर उंगली उठाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर कौन होते हैं ये निहंग सिख और क्यों ये कम्युनिटी सबसे अलग है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ये निहंग शब्द का मतलब क्या है और ये आया कहाँ से। तो दोस्तों, गुरु शब्द के अनुसार निहंग शब्द के वैसे तो दोस्तों कई मतलब होते हैं, जैसे कि सिख स्कॉलर खान सिंह नाभा बताते हैं कि निहंग का मतलब तलवार, कलम, घोड़ा या फिर मगरमच्छ है। और ऐसे भी कहा गया है कि इस शब्द का ओरिजिन संस्कृत वर्ड निशंक से हुआ है, क्योंकि दोस्तों निशंक का मतलब होता है फियरलेस बोल्ड, यानी कि वो होता है जो किसी से भी किसी तरह का मुंह न रखे। श्री गुरु ग्रंथ साहब और श्री दशम ग्रंथ साहब में ये शब्द कई बार इस्तेमाल हुआ है। श्री दशम ग्रंथ साहब में गुरु गोविंद सिंह के उपदेश हैं। इस पंथ की स्थापना उन्हीं ने सिखों की शान में की है। वहीं दूसरी तरफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो निहंग की एक और डेफिनेशन बताते हैं। अगर उनकी माने तो निहंग शब्द फारसी से आया है जिसका मतलब होता है मगरमच्छ। अब आप ये सोचेंगे भैया भला ये नाम क्यों?
तो आपको यहाँ पर ही जानकर हैरानी होगी कि मुगलों ने सिख लड़ाकों को ये नाम दिया था। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह पानी में मगर का कोई मुकाबला नहीं होता, वैसे ही लड़ाई के मैदान में निहंग का सामना करना लगभग नामुमकिन होता था। वो जंग में चलने वाले मगरमच्छ थे जिनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इवन कई ग्रुप्स का भी ये मानना है कि निहंग पंथ वो है जिसने मौत को मात दी है और उनके लिए मौत जैसा कोई शब्द है ही नहीं। और अगर हम निहंग का इतिहास देखेंगे तो वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, वैसे तो इस बारे में 2 से 3 अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है वो ये थी कि इस पंथ की स्थापना 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। और इनके खास होने की वजह के लिए हमें गुरु गोविंद सिंह से पहले के गुरुओं के बारे में जानना होगा। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी के समय में भी एक फौज हुआ करती थी, लेकिन तब ना तो ये निहंग थे और ना ही आज के निहंग की तरह इनकी कोई पोशाक थी। ये दूसरे सभी आम फौजियों की तरह ही दिखते थे। करीब 400 साल पहले मुगल बादशाह जहांगीर ने हरगोविंद सिंह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया और जब वे रिहा हुए तो उन्हें लेने के लिए बुढ़ा सिंह अमृतसर से ग्वालियर रवाना हुए। बुढ़ा सिंह सिखों के पहले गुरु से लेकर छठे गुरु तक के सेवक रहे थे। अब जब बुढ़ा सिंह ने इतने फेमस थे तो रास्ते में बुढ़ा सिंह के साथ 300 से ज्यादा सिख उनके सपोर्ट में उनके साथ चल दिए। और जब वे गुरु हरगोविंद सिंह जी से मिले तो गुरु ने उन्हें वरदान दिया कि भविष्य में आपके नाम से दल चलेगा। इसके बाद उनके नाम पर शिरोमणि अकाली बुद्धा दल के रूप में सिख फौज की नींव रखी जाती है। दरअसल सिखों के छठे गुरु यानी गुरु हरगोविंद सिंह ने सिंह पंथ में सैन्य शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिसके चलते अकालिया की फौज तैयार हुई थी। खुद गुरु हरगोविंद सिंह बहुत बड़े योद्धा थे। 52 लड़ाकों की फौज हमेशा उनके साथ रहा करती थी। ये था साल 1600 के आसपास का। लेकिन आपको आज के समय में जो निहंग देखे जाते हैं उनकी शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के समय में हुई। और इसके पीछे भी एक जबरदस्त कहानी है। वो ये है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। फतेह सिंह सबसे छोटे थे। तो हुआ कुछ यूं था दोस्तों कि एक दिन तीनों बड़े भाई वॉर प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी जंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो फतेह सिंह उनके बीच पहुंचे और कहा मुझे भी तैयारी करनी है। तीनों भाइयों ने उनकी ओर देखा और बोले अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो। ये सुनकर साहिबजादे फतेह सिंह का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो इस बात को सुनने के बाद दौड़कर घर के अंदर गए और नीले रंग का चोला पहनकर जब बाहर निकले तो सब उनको देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपने सिर पर एक हाथ ऊंचा दुमाला बांधा और फिर कृपाण उठाई, एक हाथ में भाला पकड़ा और पहुंच गए अपने तीनों भाइयों के बीच। तीनों भाई ये देखकर हैरान हो गए थे और फतेह बोले कि अब तो नहीं हूं ना मैं छोटा। बस फिर क्या था। ये देखकर गुरु गोविंद सिंह को अपने छोटे बेटे पर बहुत प्यार आया। उन्होंने साहिबजादे फतेह सिंह को गले लगा लिया और कहते हैं कि निहंग का आज के समय का जो पहनावा है वो यहीं से शुरू हुआ था। इसको लेकर दूसरी कहानियां भी चलती हैं। वैसे दोस्तों, दूसरे सिखों से कैसे अलग है निहंग? अब निहंग का काम सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ना ही नहीं था। कुछ नियम कानून ऐसे भी हैं जिन्हें निहंग खुद को बांधे रखते हैं, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। जैसे आपको बता दें कि निहंग सिख आदि ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ श्री दशम ग्रंथ साहब और सर्बलोह ग्रंथ को भी मानते हैं। और दोस्तों, इस सर्बलोह ग्रंथ में युद्ध और शस्त्र विद्या से जुड़ी सीखें हैं। इसे वीर रस से जोड़कर देखा जाता है। इनके गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब के साथ श्री दशम ग्रंथ साहब भी होते हैं। साथ ही जो मुख्य 5 तख्त हैं सिख धर्म के, वहां भी श्री दशम ग्रंथ साहिब का पाठ होता है। अब निहंग में भी 2 समूह होते हैं, एक वो जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और दूसरा वो जो गृहस्थ होते हैं। जो गृहस्थ निहंग होते हैं और सभी समूह के साथ ही चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निहंग एक स्थान पर कभी नहीं ठहरते हैं। इसके बाद बात की जाए तो इनकी दिनचर्या में गुरु वाणी का पाठ करना और वाणी में रहना भी शामिल होता है। रोज ये गुरु वाणी का पाठ तो करते ही हैं, साथ ही साथ औरों को भी उसके बारे में बताते चलते हैं। बाड़े में रहने का मतलब हमेशा अपने चोला पहनना और उनके साथ सभी चीजों को पहनना, जिसमें कड़ा, किरपान जैसे जरूरी एक्सेसरीज भी शामिल होते हैं। साथ ही साथ किसी मजबूर, गरीब या कमजोर पर हाथ ना उठाना और उनकी रक्षा करना भी ये इनके धर्म में सबसे जरूरी माना गया है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भैया निहंग हथियार चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। और दोस्तों, हथियार चलाने में, तलवार चलाने से लेकर बंदूक चलाने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। निहंग के बारे में एक चीज जो बहुत फेमस थी वो है इनकी भाषा। देखिए, ऐसा बताया जाता है कि दरअसल गुरु गोविंद सिंह की फौज मुगलों पर आक्रमण के लिए योजना बनाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये योजना लीक हो जाया करती थी। इस वजह से उनकी फौज हार जाती थी और इसका तोड़ निकालने के लिए निहंग सिखों ने अपनी नई शब्दावली यानी वोकेबुलरी तैयार कर ली। इसमें करीब 600 से ज्यादा शब्द हैं। आज भी निहंग सिख उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनकी अपनी एक बोली है जिसमें कुछ खास शब्द और रेफरेंस इस्तेमाल होते हैं। जैसे दूध पीते हैं तो कहते हैं हमने समंदर पी लिया। कोई अगर सुनने में कमजोर होता है तो उसे कहते हैं ये तो चौमाला पर बैठा है, यानी इतना ऊंचा सुनता है जैसे 4थे फ्लोर पर बैठा हो। आम आदमी कहेगा कि हलवाई हलवा बना रहा है तो निहंग कहेंगे कि भाई देख सजा रहा है। तो इस तरह दोस्तों उनकी एक अलग भाषा है।
इन्हीं के द्वारा जो तैयार की गई थी। अब इसके अलावा भी कुछ खास बातें हैं निहंग सिखों की जो पढ़ने को मिलती है। जैसे ये छोटे छोटे समूहों में घूमते रहते हैं, जहां जहां भी सिख गुरुओं के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी या हादसे हुए, वहां जाते हैं ये लोग और वहां का चक्कर लगाते हैं। जैसे माघी के दिन यानी माघ महीने का पहला दिन 14 या 15 जनवरी को ये मुख्तार साहिब जाते हैं, जहां गुरु गोविंद सिंह ने 40 मुक्ते को आशीर्वाद दिया था। दोस्तों 40 मुक्ते का मतलब ये वो 40 सिख थे जो सिखों के पहले गुरु को छोड़कर चले गए थे। बाद में माता भाग कौर के ललकार पे शर्मिंदा हुए और गुरु के लिए अपनी जान तक दे दी थी। इसके बाद आनंदपुर साहिब में होली खेलने जाते हैं, जिसे होला मोहल्ला कहा जाता है। इसी तरह इनके जत्थे बाकी जगहों पर भी जाते हैं। निहंग सिखों के समूह एक समय में देश के सबसे खतरनाक सैन्य शक्तियों में से एक माने जाते थे। आज भी इनका बाणा इन्हें बाकियों से अलग खड़ा करता है। हालांकि दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनकी इंटरफेरेंस बहस का मुद्दा था और निहंग उसे एक गलती मानते भी हैं, लेकिन उनकी राजनीति में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी गई है। वो अपने आप को इन सभी चीजों और सोशल इन्वॉल्वमेंट से अलग थलग ही रखते हैं। दोस्तों निहंग सिखों का नाम कई बार अलग अलग एक्सट्रीम केसेस में भी उठता रहा है। जैसे कि निहंग के नाम से किसान आंदोलन के समय की कुछ तस्वीरें आपको याद ही आ गई होंगी। और आज एक बार फिर सिखों की इस कम्युनिटी ने यह प्रूफ कर दिया है कि भैया देश भले ही कितने भी धर्मों, भाषा या फिर जातियों में बढ़ जाए, लेकिन देश इन सबसे ऊपर होता है। और इस देश को अगर आगे तरक्की करनी है तो सबका अपना योगदान बहुत जरूरी है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। फिलहाल दोस्तों आज के हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।